विश्वास हमने किया नहीं, क्योंकि मरते दम तक तो हम किसी को नहीं बताते, है ना। सोचते न जाने बेटा ने खाने को दिया कि नहीं, अगर पहले ही बता दिया, पहले संपत्ति इसके नाम कर दी, तो न जाने बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा कि नहीं। तो हम अपने बच्चे को भी विश्वास नहीं करेंगे। और अंत समय कहते हैं लास्ट में बता देंगे, जब मरने को होंगे तो बता देंगे, लेकिन मरते समय परिस्थिति ये हो जाती है कि हमारे बोल थक जाते हैं, बोल पाते नहीं, चाहते बोलना है लेकिन नहीं बोल पाते, गिड़गिड़ाते हैं, इशारा करते हैं। कई लोगों को देखा ना, इशारों से बात करते हैं, क्यों? उन्होंने धन गाड़ रखा है, कभी किसी को बताया नहीं, अंत समय बोल थक गए, फिर इशारा करते हैं, लेकिन इशारे से कोई समझ नहीं पाता। अंत में उस धन की याद करके वो मर जाता है, सोचता है मेरे बेटे को नहीं बताया, ना जाने क्या हो, तो धन की याद करके मरता है। भगवान कहते तूने बहुत धन में ममता की, बहुत धन से प्रेम किया, अब एक काम कर, तू इस धन को ही रखा। सबसे लंबी आयु है सांप की, है ना। 1000 वर्ष की आयु आज भी सांप की होती है, अगर वो अपने आयु से जिए, कोई उसको ना मारे, तो 1000 वर्ष की सबसे लंबी आयु है जीरो में। तो भगवान उसको सांप बना देते हैं, हम उसके ऊपर बैठ जाते हैं। इसलिए भाई गड़ा हुआ धन ना तो हमारे जीते जी मुक्त होने दिया, ना हमारे कभी काम में आया, और मरने के बाद भी हमें सांप बना के बैठा दिया, तो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होने देता। इसलिए प्यारे, जीवन में यदि हमने कुछ कमाया है, जीवन में हमारे पास कुछ है, उसे सदकर्म में जरूर लगाना चाहिए। चिड़िया चौच भर ले गई, नदी घटे ना नीर, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। जय हो। चिड़िया के चोंच भरने से नदी का जल कभी नहीं घटता, इसी प्रकार से दान किया हुआ धन कभी घटता नहीं है, उत्तरोत्तर बढ़ते जाता है। जैसे कि किसान जमीन में बीज बोता है, तो बीज बोया हुआ घाटे में जाता है, 1 क्विंटल बोता है तो 10 क्विंटल कम से कम काटता है। इसी प्रकार से यदि हम 1 रुपए दान करते हैं तो 1000 गुना प्राप्त होता है। जब दक्षिणा का मंत्र आता है, पंडित जी दक्षिणा का मंत्र बोलते हैं, लिखा है हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम दुरावसो अनंत पुण्य फला मता शांति प्रेक्षमे। 1 गुना नहीं, अनेक गुण फल प्राप्त हो हमारे यजमान को, और इनको शांति भी प्रदान हो, सुख भी प्राप्त हो। तो 10 रुपए में आपको कितना बड़ा आशीर्वाद मिल जाता है। और हम है कि कभी सत्कर्म में मन को लगाया नहीं, सत्कर्म में कभी धन को लगाया नहीं, तो अंत समय हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, भगवान हमें अपने चरणों में जगह दें, तो जीवन में सत्कर्म जरूर करना चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न सकई परलोक समारा, और नहीं तो फिर वही आवागमन का चक्कर लगा रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मातृ गर्भ में जब जीव आता है, तो कपिल भगवान ने कहा था, मातृ गर्भ में जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। तो गद्य की कथा में आप सभी ने महाराज प्रसंग और कंस का वध, गोपोद्धव संवाद, और अंत में द्वारका में जाकर के हमने भगवान रुक्मिणी मंगल की कथा का श्रवण किया था। आइए उसी द्वारका की ओर हम चलेंगे। उससे पूर्व इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए हम भगवान नाम का सहारा लेंगे, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन हरि के भजन
बाकी सब हमारा कुछ नहीं है। संसार को हम अपना मानना हमारा सही है, परिवार को हम अपना मानना तो हमारा नहीं है ना। धन दौलत को अपने कमाई जीवन प्रयत्न अनेक परिश्रम करके जान में डाल के वो हमारा कुछ नहीं है। जब संतों ने कहा है हमारो राधा श्री राधा श्री राधा